देखो, बंगाल की चुनावी बिसात पर इस वक्त ऐसा साइलेंट ऑपरेशन चल रहा है जिसने ममता बनर्जी को सीधा कोर्ट तक दौड़ने पर मजबूर कर दिया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का मिसल बंगाल चल रहा है तो दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन की एक ऐसी सीक्रेट लिस्ट जिसमें टीएमसी के 800 सबसे अहम मोहरों का नाम दर्ज है। वोटिंग से ठीक रातों रात पहले 800 गिरफ्तारियों को खौफ। आखिर इलेक्शन कमीशन, ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ये कौन सा हिडन गेम चल रहा है? देखो, बंगाल में सत्ता की कुर्सी बचाने और छीनने की इस जिद में क्या लोकतंत्र पिस रहा है। आज की वीडियो में हम इस छोटी सी खबर में बंगाल का वो असली खेल जो न्यूज चैनल के शोर में कहीं दब गया है जानने की कोशिश करेंगे। इलेक्शन कमीशन का काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना, राइट? लेकिन बंगाल में टीएमसी का दावा है कि इलेक्शन कमीशन फ्री तो छोड़िए, फेयर खेलने के मूड में नहीं है। आरोप इतने भयंकर हैं कि कलकत्ता हाई कोर्ट के दरवाजे पर ममता बनर्जी को दस्तक देनी पड़ रही है। टीएमसी का कहना है कि उनकी पार्टी के करीब 800 से ज्यादा जो ग्राउंड वर्कर हैं जिन पर इस चुनाव का बोझ है, इलेक्शन कमीशन ने उन पर पैनी नजर रख रखी है। और डर इस बात का है कि वोटिंग और काउंटिंग के ठीक बीच में इन सबको अरेस्ट किया जाता है। अब आप सोचेंगे कि भाई अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो पुलिस अरेस्ट करेगी ही ना, यहीं पर तो असली खेल है। आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, चुनाव से ठीक एक दिन पहले विरोधी पार्टी के 800 लोगों को उठा लेना, क्या यह सख्त कानून व्यवस्था है या फिर विरोधी का मैदान खाली कराने की कोई मास्टर स्ट्रेटजी? अभी पॉज करके वीडियो को कमेंट बॉक्स करिए। चलिए हवाई बातें छोड़कर फैक्ट्स पर आते हैं। टीएमसी की ये टेंशन सिर्फ चुनावी भाषणों तक सीमित नहीं है। पार्टी के सीनियर वकील और सांसद कल्याण बनर्जी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में एक तत्काल याचिका दायर की है और इस केस की गंभीरता का अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय पॉल और जस्टिस पार्था सराथिल सेन की डिवीजन बेंच ने इस याचिका को तुरंत एक्सेप्ट कर लिया है। और टाइमिंग देखिए, सुनवाई की संभावित तारीख है 22 अप्रैल यानी आज, और बंगाल में पहले चरण की वोटिंग कब होगी? 23 अप्रैल यानी कल, यानी चुनाव शुरू होने से ठीक 24 घंटे पहले कोर्ट का फैसला तय करेगा कि बंगाल में बूथ पर कौन राज करेगा। अब एक बहुत जरूरी सवाल, इन 800 लोगों के अरेस्ट होने से ममता बनर्जी इतनी घबराई हुई क्यों है? दोस्तों देखो, टीवी पर नेता चाहे कितनी भी रैलियां कर ले, असली चुनाव लड़ा जाता है पोलिंग बूथ पर। ये 800 लोग कोई आम झंडा उठाने वाले कार्यकर्ता नहीं है, यह है पोलिंग एजेंट और काउंटिंग एजेंट। यही वो लोग हैं जो ईवीएम के सामने बैठते हैं, हर वोट पर पैनी नजर रखते हैं और काउंटिंग टेबल पर धांधली होने से रोकते हैं। तो अगर चुनाव वाले दिन बूथ पर आपका एजेंट ही नहीं है तो पारदर्शिता गई भार में। टीएमसी का आरोप है कि यह सिर्फ गिरफ्तारी नहीं है, यह सीधा चुनावी ढांचे को हैक करने की कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी बंगाल में अपना जो जमीन है उसको मजबूत कर रही है और टीएमसी अपना गढ़ बचाने के लिए छटपटा रही है। हर चाल का जवाब एक नई चाल से दिया जा रहा है। ममता बनर्जी को यह भनक बहुत पहले ही लग गई थी। शायद याद होगा, अपनी हर हालिया रैली में उन्होंने सेंट्रल फोर्स पर खुलेआम सवाल उठाए थे, लेकिन इस बार वो सिर्फ रोना नहीं रो रही हैं, उन्होंने एक तगड़ा काउंटर प्लान बना लिया है। देखो, ममता दीदी ने अपने कैडर को सीधा निर्देश दे दिया है कि अगर पुलिस एक एजेंट को ले जाती है तो दूसरा तैयार रखो। जी हाँ, टीएमसी ने बैकअप एजेंट की पूरी फौज खड़ी कर दी है। तो ये बताता है कि पार्टी इस खतरे को कितना रियल और कितना सीरियल मान रही है। दोस्तों देखो, बंगाल का चुनाव अब सिर्फ विचारधारा का टकराव नहीं बचा है, ये एक हाई लेवल टैक्टिकल वॉर बन चुका है। 800 गिरफ्तारियों की तलवार, हाई कोर्ट का हथौड़ा और 23 अप्रैल की वोटिंग। क्या इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई सच में निष्पक्ष दिखती है आपको, या फिर सत्ता की इस लड़ाई में नियम ही बदल दिए गए? कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो सिर्फ 800 लोगों का नहीं होगा, बंगाल के भविष्य का भी होगा। क्या आखिर कोर्ट पर कहीं किसी का कब्जा तो नहीं है? आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास और विचार जरूर शेयर करें। और हाँ,
आपको इस तरह का डीप पॉलिटिक्स एनालिसिस पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि असली राजनीति तो पर्दे के पीछे होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में।